हिमालय की कंदराओं में बसी एक पुरानी हवेली का नाम था भूतिया हवेली। यह हवेली गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। रात को हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां से अजीब अजीब छायाएं देखी थीं। हवेली की दीवारें उस पर उकेरे गए खून के धब्बों से लाल हो गई थीं। एक दिन एक साहसी युवक अमर ने हवेली के रहस्यों को जानने का निश्चय किया। उसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह सब सिर्फ ग्रामीणों की कल्पना हो सकती है। अमर ने हवेली की ओर रुख किया। उसके दिल में साहस और उत्सुकता की लहरें दौड़ रही थीं। रात का अंधेरा गहरा रहा था जब अमर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली की पुरानी लकड़ी के दरवाजे ने एक कर्कश आवाज के साथ उसे स्वीकार किया। भीतर घुसते ही अमर को एक ठंडी और रहस्यमय हवा का एहसास हुआ। भीतर हर चीज धूल से ढकी हुई थी, लेकिन अचानक एक पुराने पियानो की आवाज सुनाई देने लगी। अमर ने दिल को थामते हुए पियानो की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पियानो की ओर कदम बढ़ाया, आवाज अचानक बंद हो गई। अमर ने हवेली के अंदर गहराई से जांच शुरू की। वह हर कमरे, हर कोने को छानता गया। हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर की दीवार पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीर में एक सुंदर महिला और उसके परिवार के लोग थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब डर और त्रासदी के संकेत थे। अमर ने सोचा कि यह तस्वीर भूतिया हवेली की कहानी का हिस्सा हो सकती है। तभी हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे अचानक और गहरे हो गए और एक बर्फीली सर्दी फैल गई। अमर ने देखा कि दीवारों से खून की धाराएं बह रही थीं। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। फिर अचानक हवेली के बीच में एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वह आकृति वही महिला थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर असीम दर्द और घृणा की भावना थी। उसने अमर को घूरते हुए धीरे धीरे अपनी ओर इशारा किया। अमर को समझ में आ गया कि यह महिला शायद हवेली में मरे हुए लोगों की आत्मा है और वह उसकी मदद की गुहार लगा रही है। अमर ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया जो हवेली के एक कोने में पड़ी थी। उस किताब के पन्ने खोलते ही हवेली के वातावरण में एक जोर की आवाज गूंज उठी और उस आत्मा का चेहरा मुस्कुराया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अमर ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली। गांव वालों ने अमर से पूछा कि उसने हवेली में क्या देखा, लेकिन अमर ने कभी भी हवेली के उस रात के खौफनाक रहस्यों को साझा नहीं किया। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है और गांव वाले आज भी उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं।